हेलो फ्रेंड्स, आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीएड करने का सोच रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। आप लोगों को एक बात मैं बता दूं कि अभी जो है बीएड को 6 to 8, 6 to 12 तक रखा गया है और इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी के टाइम में अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हो, टीचिंग में आगे जो है टीजीटी टीचर, पीजीटी टीचर बनना चाहते हो, तो आपके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जानना जरूरी है। जो स्टूडेंट बीएड कर रहे हैं उनको तो जानना जरूरी है ही, ताकि वो लास्ट मोमेंट में चीजों को संभाल ले, लेकिन जो ग्रेजुएशन में है उनके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि कोई भी चीज जो है बिगड़ने से पहले वो संभाल ले। यही जो चीज है आप लोगों के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जब से ये बीएड को 1 to 5 से हटाया गया, तब से उसके बाद से, कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बता दीजिए, हम क्या करें और कैसे इसे ठीक कर सकते हैं अगर जिसका ठीक नहीं है तो, और पहले से ही कौन कौन सी चीजें करें कि ये हमारा ठीक रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आप लोगों को टीचिंग से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए जरूरी है दी जाती है, क्लासेस प्रोवाइड किया जाता है, एंड साथ साथ आपको नोट्स हमारे ऐप पर और पेड क्लासेस हमारे ऐप कैटली सोनिया ऐप पर प्रोवाइड किया जाता है। तो आप हमारा ऐप कैटली सोनिया ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से रेस्ट ऑफ जो भी इंफॉर्मेशन होंगे वो आपको मिल जाएंगे। इस तरह के इंफॉर्मेशन भी आपको जो है इस पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊं। टीजीटी टीचर बनना है, आपको 6 to 8 का टीचर बनना है, ठीक है, आप बीएड कर रहे हो, लेकिन उसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जानना जरूरी है। जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हो उसका कॉम्बिनेशन आपके पास है या नहीं, उसकी एलिजिबिलिटी आपके पास है या नहीं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो हम पहले टीजीटी टीचर के लिए बात कर लेते हैं। देखो, ये जो अभी हम लोग इस पे बात करेंगे ये सेंट्रल का है। दो तरह से आप लोगों को समझना होगा। एक केंद्र सरकार के जो है आप गवर्नमेंट टीचर में जाते हो, जैसे केवीएस, एनवीएस, आप लोगों का आर्मी स्कूल्स, इसमें जाते हो, ठीक है। एक होता है राज्य सरकार का, जैसे इसमें अलग अलग होगा। राज्य सरकार कहने का मेरा मतलब है यूपी ले लो, बिहार ले लो, मतलब कि कैसे भी इस तरह के स्टेट गवर्नमेंट के अगर टीचर बन रहे हो तो उन दोनों के लिए कॉम्बिनेशन समझना जरूरी है। तो आज अभी हम जो बात कर रहे हैं इसमें हम अभी बात करेंगे, ये हमारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आर्मी स्कूल में जाना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कौन सा कॉम्बिनेशन होना चाहिए सब्जेक्ट का। अब एक एक करके समझते चलना। सबसे पहले तो आप जानते हो कि आपका बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन में जो है 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। मानो कि आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हो, 6 to 8 आप टीजीटी में जो है इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी केवीएस, एनवीएस, इनमें जो रूल है वो है कि इंग्लिश आप लोगों का ग्रेजुएशन में 3 साल के लिए होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश 3 साल के लिए होना चाहिए, ये कंपलसरी। एंड दूसरा जो होता है कि बीएड भी आप इंग्लिश से करो, ये भी जरूरी है। टीजीटी हिंदी बनना चाहते हो, हिंदी के टीचर बनना चाहते हो, तो हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 years। जितने भी लैंग्वेज पेपर, याद रखना मेरी बात को, मैं कोई और लैंग्वेज में नहीं बोल रही, सिंपल समझने वाली बातों में बोल रही हूँ कि जो भी लैंग्वेज पेपर के आप टीचर बनना चाहते हो टीजीटी में, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, वो आपका जो है ग्रेजुएशन में, याद रखिए, ग्रेजुएशन में जो है 3 साल में होना चाहिए। 3 साल कहने का मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 साल में आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी जाकर के आप इंग्लिश या हिंदी या संस्कृत या उर्दू के टीचर बन पाएंगे एनवीएस, केवीएस एंड आर्मी स्कूल में। अगर हम स्टेट में जाएंगे तो उसका रूल अलग है, उसको भी मैं आपको इसी में बता दूंगी। दूसरा आपका आ जाता है, अगर सोशल स्टडीज यानी सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हो। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है ना मुझे इसी में बच्चों की आ रही है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चे इसी सोशल साइंस वाले ही पूछते हैं। सोशल साइंस के अगर टीचर बनना चाहते हो टीजीटी में, तो आपको ग्रेजुएशन में ही ध्यान रखना होगा बाबू। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ये 4 पेपर में से आप लोगों का जो है 2 पेपर देख लीजिए, विच वन मस्ट बी ईदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। आप लोगों का कोई भी 2 पेपर होना जरूरी है, लेकिन उसमें भी कंपलसरी है कि आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक होना चाहिए।
देखिए, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में से कोई एक पेपर आपका ग्रेजुएशन में होना कंपलसरी होना है, और दूसरा है आप या तो इकोनॉमिक्स ले लो या पॉलिटिकल साइंस ले लो। ऐसा नहीं होगा कि इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस है तो आप बन जाओगे, नहीं बनोगे फिर भी, क्योंकि आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई नहीं है। तो सोशल साइंस वाले स्टूडेंट एकदम दिमाग क्लियर रखिए, आप जब भी ग्रेजुएशन कर रहे हो और आगे जाके सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में या तो हिस्ट्री या तो ज्योग्राफी एक जरूर रखो, एंड उसके बाद आप पॉलिटिकल साइंस ले लो या इकोनॉमिक्स ले लो या फिर ज्योग्राफी ले लो, कोई भी सब्जेक्ट लो, इससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन वो चाहिए। और इन चारों में से यहां से देखिए, यहां से इन चारों में से कोई एक, यानी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में से कोई एक ले लो और हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई ले लो, या फिर आप ये कर सकते हो कि हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों को ले लो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी ले सकते हो। तो इन चार पेपर में से कोई दो पेपर होना जरूरी है, लेकिन उसमें से भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक होना जरूरी है। यही सोशल साइंस के बच्चों का है। अब मुझे मैसेजेस जो आ रहे हैं वो मैं बताऊं, मुझे ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम मेरा सोशियोलॉजी है ग्रेजुएशन में, मैम मेरा पॉलिटिकल साइंस है, मैम मेरा जो है इंग्लिश है, हिंदी है, अब मैं क्या करूं। आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है बच्चे, आपका कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं बन रहा है, क्योंकि आपको इन चारों में से कोई दो पेपर होना जरूरी है, और खास करके हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना जरूरी है, वो भी नहीं है। और इंग्लिश और हिंदी जो आप लोग बोलते हो वो पूरा 3 साल के लिए है ही नहीं, सिर्फ 1 साल के लिए पढ़ा हुआ है, वो भी आपका नहीं बन रहा है। तो अब इस हाल में आप क्या करेंगे, इस हाल में आपको कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ग्रेजुएशन करना पड़ता है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए जो ग्रेजुएशन होता है वो कैसे होगा, हम लास्ट में बात करेंगे इस पर, जब हम स्टेट वाला भी जो है क्वालिफिकेशन देख लेंगे, तो एकदम ध्यान से समझ लेना। साइंस के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, इनमें से जो है आपका कोई सब्जेक्ट रहे, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री में से। टीजीटी संस्कृत है तो संस्कृत एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स, जैसे मैंने बताया संस्कृत है, लैंग्वेज पेपर है तो तीनों साल में होना चाहिए। मैथ्स के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो मैथ्स में आप लोगों का जो है बैचलर डिग्री इन मैथ्स, मतलब कि ग्रेजुएशन का जो है बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन आपका मैथ्स से ही होना चाहिए। और उसमें से इन चारों में से देख लो, इनमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स, इनमें से जो है कोई दो होना चाहिए। मैथ्स भी हो और या तो फिजिक्स हो जाए और कंप्यूटर साइंस हो जाए, ओके है, या फिर आप लोगों का जो है केमिस्ट्री हो जाए, स्टैटिस्टिक्स हो जाए तो भी ओके है। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन मैथ्स में है जो कि जनरली बन जाता है, मैथ्स का कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो ये है आप लोगों का टीजीटी का जो है कॉम्बिनेशन, जो आप लोग का सेंट्रल लेवल यानी केवीएस एनवीएस में मांगता है। अब हम चलते हैं स्टेट वाले में। स्टेट वाले में थोड़ा सा संस्कृत हिंदी में पंगा है, बाकी सारे रूल्स जो है सेम है। देखिए ये मैं आप लोग को यूपी का बता रही, यूपी टीजीटी या फिर बिहार टीजीटी सेम आएगा, तो आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है। अब हिंदी के अगर टीचर इसमें बनना चाहते हैं तो इसमें आप लोगों का थोड़ा सा है कि बीए, यानी कि आपका ग्रेजुएशन जो है हिंदी के साथ संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। मतलब अगर आप हिंदी के टीचर यूपी में बनना चाहते हैं या फिर बिहार में बनना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में जो है वो हिंदी हो, ये जरूरी ही है, लेकिन उससे भी उसके साथ आप लोगों का 12th में संस्कृत होना जरूरी है, 12th में संस्कृत होना जरूरी है, एंड साथ में बीएड। ये कॉम्बिनेशन जो है आपका स्टेट का है। तो बच्चे का हिंदी तो होता ही है, तीनों साल में भी हिंदी हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि उनका संस्कृत नहीं होता है, जिसकी वजह से वो हिंदी के नहीं टीचर बन पाते हैं। तो इसके लिए फिर से एक प्रॉब्लम है कि आपको वो करना पड़ेगा। तो अभी आगे हम इस पे बात करेंगे। अगर आप हिंदी और संस्कृत दोनों के साथ भी ग्रेजुएशन किए हो तो भी हो जाएगा। अगर आपका ग्रेजुएशन में, अच्छा एक तो मैंने आपको वो बता दिया, और दूसरा जो सिचुएशन इसमें हो सकता है कि ग्रेजुएशन में आपने जो है हिंदी और संस्कृत दोनों रखा हो तो भी आप बन सकते हो। तो मतलब है कि आपको हिंदी का टीचर बनना है तो उसके लिए आपको संस्कृत पढ़ा हुआ होना चाहिए, चाहे 12th में पढ़ा हुआ हो या फिर ग्रेजुएशन में हो, ये जरूरी है। कहाँ के लिए? तो ये स्टेट के लिए है, यानी कि राज्य सरकार के, किसी भी राज्य के अगर आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो, चाहे ये यूपी बोल दो, बिहार बोल दो, लगभग सेम ही है इन लोगों का, इन सभी चीज जगहों पर ये रूल है, ठीक है।
आगे चलते हैं, मैथ्स के टीचर को अगर बनना है आपको तो मैथ्स में बीए अथवा बीएससी आपका होना चाहिए और मैथ्स के साथ, और बीएड होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उर्दू के टीचर बनना चाहते हैं तो बीए जो है उर्दू के साथ, यानी ग्रेजुएशन आपका उर्दू के साथ होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं तो इंग्लिश लिटरेचर से आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, कम से कम 2 वर्ष तक, यानी कि 3 साल का ग्रेजुएशन है उसमें कम से कम 2 साल तक जो है इंग्लिश आपका लिटरेचर पेपर होना चाहिए। जैसे कि सेंट्रल में 3 साल तक होना जरूरी है, इसमें 2 साल तक कम से कम है, एंड प्लस बीएड है। या इंग्लिश लैंग्वेज के साथ 3 वर्ष का, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ 3 वर्ष का, अगर लिटरेचर लिए हो तो 2 साल, और अगर आपने जो है इंग्लिश लैंग्वेज लिया है तो 2 साल और प्लस बीएड। इंग्लिश के लिए, संस्कृत के लिए भी वही है, बीए संस्कृत के साथ और बीएड होना चाहिए। कॉमर्स के लिए बीकॉम होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी पूछते हैं तो बीएससी एग्रीकल्चर से, यानी ग्रेजुएशन आपका एग्रीकल्चर से होना चाहिए और प्लस बीएड होना चाहिए, तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। साइंस वाले के लिए बीएससी फिजिक्स और केमिस्ट्री से के साथ होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री जरूरी है उसमें, ठीक है, एंड प्लस बीएड। बायोलॉजी के लिए बीएससी आप लोगों का जो है बॉटनी एंड जूलॉजी के साथ हो और बीएड हो। अब आते हैं सोशल साइंस में, वही चीज यहां पर भी है, जो चीजें जो है आपको हमने इसमें बताया था सेंट्रल वाले में, यही चीज यहां पर है। आपका ग्रेजुएशन में जो है इन चारों में से कोई 2 पेपर होना जरूरी है, इन चारों में से, लेकिन ये दोनों में से कोई एक होना जरूरी है। ये जरूरी है कि आपका इतिहास, भूगोल या हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक हो, और आप लोग का इन चारों में से ही हो। अब आपका सोशोलॉजी है या फिर आपसे पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, तो कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, सिंपल समझ लो। अब नहीं बन पा रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, चलिए, अगर आपका कॉम्बिनेशन अभी मैंने जो बताया इससे अब आप मैच कर सकते हो कि आपका कॉम्बिनेशन बना या नहीं। कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सुनो। कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आप लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ग्रेजुएशन किया जाता है उसी एक सब्जेक्ट से जिस सब्जेक्ट का नहीं बन रहा। जैसे मान लो सोशल साइंस में, तो आपके सोशल साइंस में आपने पॉलिटिकल साइंस, एक ग्रेजुएशन में आपने पॉलिटिकल साइंस रखा हुआ था, ठीक है, तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी से आप ग्रेजुएशन कर लीजिए। तो ये जो सब्जेक्ट बनाने वाला ग्रेजुएशन होता है ये सिर्फ 2 साल का होता है। कितने साल का होता है, 2 साल का, 3 साल का नहीं होता है। और ये सभी कॉलेजेस नहीं करवाते हैं, आपको पता करना पड़ेगा कि आपके एरिया में कौन करवाता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए जो है कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपका जो है कोर्स करवाती है, वहां पता करना पड़ेगा। एक तो मुझे पता है जहां पे स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन आप ये मत समझना कि मेरा वहां से कोई कनेक्शन है इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैं बिल्कुल भी उस यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को नहीं जानती हूँ, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे देखना होगा। लेकिन क्योंकि हमारे पेड बैचेस में जो स्टूडेंट थे उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट जैसे यूपी के ही हैं, तो उन्होंने वहीं से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाकर किया है, तो वहां पे आप जा सकते हो। कोई राजश्री टंडन करके है, ओपन यूनिवर्सिटी है, वहां पे कर सकते हो। लेकिन मैं इस यूनिवर्सिटी की कोई गारंटी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैंने ना ही पर्सनली देखा है ना ही सुना है इस यूनिवर्सिटी को, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के कहने पे मैं बता रही हूँ। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पता करना पड़ेगा कहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कोर्स किया जाता है। मैं अपना नॉलेज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कॉम्बिनेशन बनाने वाला जो ग्रेजुएशन होता है सिर्फ 2 साल का होता है, 3 साल का नहीं होता है, और ये एक ही सब्जेक्ट में किया जाता है। जिस सब्जेक्ट से आपका कॉम्बिनेशन छूट रहा है, नहीं बन पा रहा है, वही सब्जेक्ट से, ठीक है। आई होप कि ये सारे प्रॉब्लम आपके दूर हो गए होंगे। अभी भी कोई भी डाउट है तो बिल्कुल इस बेझिझक इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए, फिर आप हमें मैसेज कीजिए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर जाकर के मैसेज कीजिए, बिल्कुल आपको आंसर किया जाएगा। लेकिन मैं फिर से बोलूंगी, ग्रेजुएशन में जो स्टूडेंट है प्लीज अभी से आंख खोल लो। अगर टीचिंग में आ रहे हो तो कॉम्बिनेशन पर ध्यान दो बाबू। अगर कोई कुछ भी बोल रहा है तो आप ये मत सुनो। एक्चुअली मैं बताऊं, ये टीचर को गाइड करना चाहिए, जहां पे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो उनको गाइड करना चाहिए कि देखो आगे जाके तुम सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हो, ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन आगे नहीं बनेगा, क्योंकि उनको तो नॉलेज होगा, लेकिन वो लोग भी नहीं करते और आप लोग भी उन पे ट्रस्ट करते हो। हमें पता है, हम भी जब अब ग्रेजुएशन में थे तो हमें भी कोई कुछ गाइड नहीं करता था, तो हमें भी चिड़चिड़ाहट होती थी और जो जैसे बोलते जाता था वैसे करते जाते थे। तो आपकी गलती मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अब आपको अपनी आंखें खोलना होगा, क्योंकि जो भी रेपुकेशन होंगे, जो उसका भुगतान करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, ना ही कोई टीचर करेगा, ना ही मैं करूंगी, करना आप ही को पड़ेगा।
ठीक है, तो प्लीज अपना ध्यान दीजिए, बीएड में है तो ही आपके पास रास्ता है, बीएड करते करते वो ओपन यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं और आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा, या फिर आप ग्रेजुएशन में है तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपना कॉम्बिनेशन बना करके चलिए। सो इससे रिलेटेड जो भी आप लोगों के डाउट है आप इस वीडियो में कमेंट कीजिए, या फिर आप हमें मैसेज कीजिए, हमारे ऐप पर मैसेज कीजिए, कैटलिस्ट सोनी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर भी आप मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।